नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है जैसे काम वैसे नाम। दोस्तों, एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू नाम के काम से उसका नाम लोगों ने रखा हुआ था। उसको गांव में गधा गधा कह के लोग पुकारते थे। उसके कारनामे कुछ ऐसे थे, उसके हरकतों से लोग उसको बचपन से ही गधा गधा कह के कारनामे पहले से ही ऐसे थे। तो अभी रामू जवान हो गया है दोस्तों, तो उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जब भी कोई लड़की वाला उसका घर देखने के लिए आता या फिर उसके रिश्तेदारों से मिलने के लिए आता, तो वो बोलते भाई कि हमें लड़के को देखना है। तो गांव वाले उसको गधा नाम से जानते थे। तो जैसे कोई बोलता था वो रामू का घर कहाँ पे है, तो लोग बोलते कौन सा रामू जिसे गधा कहते हैं। तो जो भी शादी अपनी लड़की देने के लिए उसके यहाँ जाते थे, वो पहले से ही मना कर देते थे भाई जिसको पूरा गांव गधा गधा कह के करता है पुकारता है, तो उसके यहाँ हम लड़की नहीं दे सकते। तो इस कारण रामू की शादी होना मुश्किल हो जाता है। तो उसके माँ बाप सोचते हैं क्यों ना रामू को हम कहीं और जगह भेज दें, जिससे रामू की शादी हो जाए और उसका जीवन खुशहाल हो जाए। तो रामू भी सोच लेता है कि चलो शादी कर ही लेते हैं, शादी तो करनी पड़ेगी। तो रामू अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में चला जाता है। तो वहाँ उसको कोई जानता नहीं है। वहाँ पे रामू की शादी हो जाती है। जैसे तैसे करके शादी हो जाती है। फिर उस गांव में भी लोग उसको वही उसके कारनामे की वजह से गधा गधा कह के पुकारने लगते हैं। अभी रामू की जो पत्नी थी, उसकी जो बीबी थी, वो अपने मायके चली गई थी। इसलिए अभी रामू को लगता है अगर ये कहानी मेरी बीवी को पता चल गई तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी और ऐसे ही मैं पहले जैसा ही कुंवारा रह जाऊंगा। इसलिए रामू क्या करता है, अभी फिर एक गांव चेंज करता है और पत्नी को बोलता है कि मैं नौकरी के लिए कहीं और जगह पे जा रहा हूँ, नौकरी के वजह से मुझे वहाँ ही रहना पड़ेगा। अभी रामू जो होता है ये थोड़ा ऊंचे कास्ट का आदमी होता है, लेकिन इसके कारनामे जो होते हैं पूरे ऐसे ही होते हैं दोस्तों। तो उसको एक बड़ा ज़मींदार अपना मुनीम रखता है। मुनीम मतलब क्या है, मजदूरों का जो देख रेख करता है उसको मुनीम बोलते हैं। तो मजदूरों का जो मजदूरी और उनका सब कुछ देख रेख करने का काम रामू के पास होता है। तो एक दिन खेती में काम चल रहा था, तो खाना खाने का समय हो जाता है। तकरीबन 1 डेढ़ बज जाता है। तभी सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जैसे कि वो लोग पहले बैठते थे। उस खेती में एक पेड़ के नीचे एक शानदार कुआं था और उसका पानी भी ज़्यादा नीचे नहीं था, ऊपर ही था कि लोग हाथ से उसका पानी पी सकते थे। उस कुएं के ऊपर एक पोल डाला हुआ था। वो पोल थोड़ा चौड़ा भी था जिसके ऊपर आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन वो पानी पीने का कुआं था। वो तो पानी निकालने के लिए बीचों बीच एक पोल डाला हुआ था दोस्तों। तो अभी सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। रामू को भी खाना आ जाता है घर से टिफ़िन, तो रामू भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन रामू वो पोल के बीचों बीच जाके कुएं के जो बीचों बीच जाके बैठ जाता है और बिना अपने पैर से जूते निकाले हुए पानी में पैर डुबा देता है जूते के साथ। तभी रामू अपना खाना खाने लगता है। उतने से ज़मींदार का मन करता है यार मैंने जो नया मुनीम रखा है तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो वो अपना घोड़ा लेके ज़मींदार खेती में घूमने के लिए जाता है। देखता है पूरे मजदूर खाना खा रहे हैं और जिस कुएं का पानी पीते हैं उसमें रामू अपने पैर डुबा के पानी के अंदर पैर डुबे हैं और ऊपर खाना खा रहा है। ज़मींदार को गुस्सा आ जाता है। ज़मींदार बोलता है अबे गधे, क्या कर रहा है, इधर आ जा जल्दी। और रामू अचंभित हो जाता है
कि मैंने कितने गांव पार किए और इनको कैसे पता चला कि मेरा नाम गधा है। अगर इन्होंने जान लिया तो जान लिया, कहीं मेरी बीवी आने वाली है, अगर उसने जान लिया तो मेरा तो रेल बन जाएगा। और तुरंत रामू दौड़ता है, खाना रखे और ज़मींदार के पैर पकड़ लेता है। आप तो भगवान हो, आप तो अंतर्यामी हो, मैंने कितने गांव चेंज किए, कहाँ कहाँ नहीं गया ये नाम छुपाने के लिए, लेकिन आपने मेरा नाम कैसे जाना। पूरे लोग हंसने लगते हैं दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं जैसे काम वैसे नाम। आदमी कहाँ पे भी जाए उसका नाम छुप नहीं सकता, उसका नाम उसके काम से ही पड़ता है। बाहरी नाम तो हमारा रहता ही है, उसके साथ भी हर बंदे के नाम के पीछे कुछ ना कुछ लगता है, कामचोर या फिर मेहनती। तो दोस्तों हर आदमी के दो नाम होते हैं, उसी से एक नाम इसका रामू का गधा था। तो इसीलिए कहावत है जैसा काम वैसा नाम। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को एक बार प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।